प्यारे साथियों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की ये क्लास आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मेरे प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम में पोषण बायोलॉजी की क्लास होने वाली है। इसीलिए हम आपको बोले क्या कि ये क्लास आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्लास आप सभी लोग के लिए प्यारे साथियों पहली क्लास होने वाले। और इस क्लास में मेरे प्यारे साथियों हर एक टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देंगे कि आप लोग को यही क्लास में 101% मेरे प्यारे साथियों याद भी हो जाएगी। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्यारे साथियों कि आप लोग कॉपी कलम को निकाल लीजिए, एक साइड में बैठ जाइए। जितने भी टॉपिक हम आप लोग को पढ़ाएंगे ये वीडियो में, आप लोग हर एक टॉपिक को नोट करते चलिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। और चलिए एक साइड में बैठ जाइए। क्लास को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। और मेरे प्यारे साथियों आप सब लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है क्या कि अगर आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो कम से कम अपने 10 दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हो तो लाइक कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और रेगुलर क्लास कीजिए। इस चैनल पर आप रेगुलर क्लास होगी, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन वहाँ पर आप लोग को जल्द से जल्द मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर का नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो आपके पहले चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। आप जैव प्रक्रम पूछेगा कि जैव प्रक्रम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो जैव प्रक्रम को इंग्लिश में मेरे प्यारे साथियों लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसका नाम है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम का, ठीक है। तो यहाँ पे है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कहते किसको है? तो इससे पहले मेरे प्यारे साथियों एक बात और समझिए कि जैव का मतलब होता क्या है। तो जैव का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों जीव, और प्रक्रम का मतलब क्या होता है? तो क्रियाएं होते हैं, ठीक है। क्रियाएं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि जैव का मतलब जीव होगा और प्रक्रम का मतलब क्रियाएं होंगे। तो इसका हो जाएगा वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों जितनी भी क्रियाएं होती है ना, तो वे सारे जीवों में जितनी भी क्रियाएं होती है वे सब जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? अनुरक्षण का मतलब होगा इसका मरम्मत होगा, मरम्मत, ठीक है। इसको मेरे प्यारे साथी अपने लोग जो ठेठी भाषा में बोलते हैं मरम्मत बोलते हैं। अनुरक्षण हो गया मेरे प्यारे साथियों वैज्ञानिक भाषा, ठीक ना। इसको मरम्मत मतलब मेंटेनेंस। आप अपने शरीर को मेंटेनेंस कैसे देते हैं? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको मेंटेनेंस देने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए प्यारे साथियों। पोषण में हो जाएगा आप लोग का भोजन, लिख लीजिएगा। पोषण में आपको सबसे पहले भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, अपने शरीर को मेंटेनेंस देने के लिए। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों श्वसन की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे साथियों श्वसन का मतलब सांस की आवश्यकता होती है। और उसके बाद प्यारे साथियों परिवहन की व्यवस्था होती है, ठीक है। परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, दूसरे स्थान। तो परिवहन में क्या होता है कि आप अपने भोजन को मुंह में डालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत में चली जाती है, ठीक है। तो परिवहन की भी जरूरी होती है। उसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है, जो आपका गंदगी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर भी तो निकालना है, उत्सर्जन, उत्सर्जन भी जरूरी है, ठीक है। तो जैव प्रक्रम अनुरक्षण में मेंटेनेंस इसी को कहा जाता है कि पोषण, उत्सर्जन, परिवहन और श्वसन, ये सब आपका मेंटेनेंस हो गया अपने शरीर का। चलिए एक बार आप रिवीजन करते हैं क्या कहा जाता है यहाँ पे। पहला नंबर जैव प्रक्रम का इंग्लिश क्या है? तो लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम कहते किसको है? तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। और जैसे में पोषण लिख लीजिएगा, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। हाँ, अनुरक्षण का मतलब क्या था? मेंटेनेंस, मतलब क्या कहते हैं? मरम्मत, ठीक है। तो इस यहाँ पे अनुरक्षण का मतलब अगर कोई पूछेगा अनुरक्षण में क्या होता है, तो अनुरक्षण का मतलब बता दीजिएगा कि मरम्मत होगा। तो मरम्मत क्या था? मेंटेनेंस, अपने शरीर को मेंटेनेंस कैसे देते हैं, तो बता दीजिएगा कि पोषण,
पोषण भी जरूरी है, श्वसन भी जरूरी है, परिवहन और उत्सर्जन। चलिए आप ये समझ गए होंगे, बिल्कुल 100% समझ गए होंगे और याद भी आप लोग को हो गया होगा। तो जैव प्रक्रम कहते किसे हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, और नोट में लिखिएगा, किसी भी जीव के लिए जैव प्रक्रम अनिवार्य है। मेरे प्यारे साथियों, धरती पे जितने भी जीव है उनके लिए जैव प्रक्रम अनिवार्य है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों गाड़ी भी है उसका भी मेंटेनेंस होता है, अब मनुष्य है उसका भी मेंटेनेंस होना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप पढ़ना क्या है, पहला नंबर क्या पढ़ना है इसमें? तो पोषण पढ़ना है, पोषण के बाद आप लोग को श्वसन पढ़ना है, उसके बाद परिवहन पढ़ना है, उसके बाद उत्सर्जन पढ़ना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आप बोलिएगा क्या कि सर टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों आपको तो समझा भी न रहे, तो टाइम हम आपका ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, टाइम आपका नहीं लेंगे ज़्यादा। ठीक है, और जो आपको समझाने में टाइम लग जाता है तो इसके लिए क्या कहें आपको। चलिए देखते हैं, क्लास को आगे बढ़ते हैं। पोषण किसे कहते हैं? पोषण मेरे प्यारे साथी, पोषण का इंग्लिश में नाम हो गया न्यूट्रिशन। पोषण का इंग्लिश में नाम हो जाएगा न्यूट्रिशन, आप लोग नोट करिए। पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण में क्या आता है मेरे प्यारे साथी? भोजन। ठीक है, हम क्या बोले थे? भोजन, मगर यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों भोजन ही जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए मनुष्य के लिए भोजन ही जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है। पोषण किसे कहते हैं? तो वो विधि जिससे जीव पोषण तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, जब आप लोग पोषण करते हैं, पोषण तत्वों का ग्रहण करते हैं, शरीर में जो एनर्जी आती है उनका तो उपयोग भी करना है ना। कोई अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हमको एनर्जी तो लग रहा है ना, आपको बोल रहे हैं, ठीक ना। तो ये सब पोषण के ही अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों का ग्रहण कर, ठीक ना, ग्रहण करते हैं, पोषण कहलाते हैं। नोट में लिखिएगा पोषण में क्या सब आ जाएंगे? तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम इत्यादि पोषण तत्व है। ठीक है, और प्रत्येक जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। मेरे प्यारे साथियों धरती पे जितने भी जीव है उनके लिए पोषण अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पोषण के प्रकार भी आ गए, पोषण के देखिए प्रकार भी आ गए। पोषण के आपकी बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे एक ठो ऑब्जेक्टिव बन रहा है। ठीक है, पूछेगा कि बोर्ड एग्जाम में कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो वहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग 2 में टिक मारिएगा। पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे याद आप लोग रखिएगा कि स्वपोषण होते हैं, दूसरा परपोषण होते हैं। तो स्वपोषण में मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? स्वपोषण में ये होता है कि ये जीव अपना भोजन न स्वयं बना लेते हैं, ठीक ना, किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते। ये स्वपोषण में खुद से ही अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। तो स्वपोषण में कौन सब आएंगे? तो पेड़ पौधे आएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे। और परपोषण में क्या होता है? ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, तो ये परपोषण कहलाते हैं। तो इस जीव में कौन सब आ जाएंगे? मनुष्य, गाय, बैल, जितने जंतु हैं ये सब परपोषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्वपोषण पहला नंबर देखते हैं। आप लोग को समझ के पढ़ना है। ठीक है, समझ के पढ़िएगा और याद भी हो जाएगा। रेगुलर क्लास कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कीजिए, अपने 10 दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ देखिए स्वपोषण कहते किसे हैं? तो यहाँ पे स्वपोषण किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। एक बार और पढ़िए इसको, स्वपोषण किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि अपना भोजन, ठीक है, अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों स्वपोषण में क्या सब आ जाएगा? तो पेड़ पौधे। देखिए पेड़ पौधे है ना, वो अपना सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए पौधे बना लेते हैं, पौधे बना लिए। यहाँ पे सूरज भगवान हो गए, यहाँ पे सूर्य हो गया, और उसके बाद ये पत्ती पे जब आप इसका प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पे मेरे प्यार से पत्ती में क्या पाया जाता है?
क्लोरोफिल, ठीक है, पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल, मेरे प्यारे साथियों एक बात और याद रखिएगा कि पत्ती में अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो मेरे प्यारे साथियों पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा। तो सूर्य का प्रकाश जब तक पेड़ पौधे पर की पत्ती पर नहीं पड़ेगा तो वो मेरे प्यारे साथियों अपना भोजन नहीं बना पाएगा। और एक बात और, स्वपोषण, पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि ये दूसरे से दाल चावल आलू तो मांगने नहीं न जाता है, खुद से बनाता है, इसीलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार चलिए और रिवीजन करते हैं। क्या स्वपोषण किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं, जैसे में पेड़ पौधे। अगर प्यारे साथियों समझ नहीं आएगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको यहाँ पे समझ नहीं आया, हम आपको बतला देंगे। ठीक है, चलिए नोट में आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो जीव स्वपोषण यहाँ पे क्या है, जो जीव स्वपोषण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, स्वपोषी कहलाते हैं। और यहाँ पे देखिए सभी पेड़ पौधे स्वपोषी है। धरती पे मेरे प्यारे साथियों जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक ना, वो सारे पेड़ पौधे स्वपोषी है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, और हर एक चीज़ की जानकारी देंगे आगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे के लिए क्या सब चीज़ की ज़रूरी पड़ती है। तो पौधे में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीज़, तो पहला सूर्य के प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, CO2 की भी ज़रूरी पड़ती है। तीसरा नंबर जल तथा खनिज लवण की भी ज़रूरी पड़ती है। और चौथा नंबर क्लोरोफिल। क्या बोले, अगर पत्ती में, ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये पत्ती है और इसमें छोटा छोटा छिद्र रहता है। ठीक है, इस छिद्र को मेरे प्यारे साथियों रंध्र कहते हैं। ठीक है, छिद्र को रंध्र कहते हैं। और इसी में मेरे प्यारे साथियों क्लोरोफिल है। ठीक है, इसी में क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये अगर नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या सब चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? सूर्य का प्रकाश, CO2, जल तथा खनिज। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा प्यारे साथियों। और इसका PDF लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। ठीक है, और चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, परपोषण किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर अन्य किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है, किसी न किसी अन्य स्रोत, मतलब किसी न किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता होगा। ठीक है, जैसे हो गया, आप जाइए साग तोड़ के आन लेते हैं, आलू आन लेते हैं, ये हो गया दूसरा स्रोत, कहीं और से लाते हैं। ठीक है, प्राप्त करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। परपोषण या परपोषी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे में मनुष्य, गाय, मच्छर इत्यादि। आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी तो मेरे प्यारे साथियों यस सर लिख दीजिएगा। ठीक है, और हमको मालूम है कि आप लोग को 101% यहाँ तक समझ भी आ गई होगी और याद भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए नोट में लिखिएगा कि जिस जीव में पोषण होता है उन्हें परपोषी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे प्यारे साथियों यहाँ से आप लोग का परपोषी का प्रकार भी आ जाएगा। परपोषण, ठीक है, परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। ठीक है, कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा 3 प्रकार के। चलिए पहला नंबर देखते हैं, मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? इसमें जीव ना अपना भोजन मृतजीवी जंतु से प्राप्त करते हैं, सड़े गले चीज़ को इसमें खाते हैं। ठीक ना, मतलब जो जीव है ना वो सड़े गले पेड़ पौधे को भी खा जाते हैं, कोई मरा उड़ा रहता है जानवर उसको भी ये खा जाते हैं, इसीलिए ये मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मृतजीवी जंतु से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों कवक हो गया, कवक कब जानते हैं कहाँ पे रहता है? देखिएगा टिकरी ठकुआ रहता है ना, उसमें उजरा उजरा भूफेन टाइप का रहता है। ठीक है, तो वो कवक है। ठीक है, और ये क्या हो गया? छत्ता, गोबर छत्ता। गोबर पे जो मेरे प्यारे साथियों छतरी सन का रहता है, इसमें इतना प्रोटीन न रहता है ना मेरे प्यारे साथियों, अगर आप खाइएगा ना तो ऊपर पहुँच जाइएगा। ठीक है, ये आप लोग मत खाइएगा, ये मृतजीवी जंतु है। ठीक है, बैक्टीरिया देखिएगा कि जो सड़ा गला चीज़ रहता है उसमें छोटा छोटा रहता है, उसी में बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, तो ये मृतजीवी क्या होगा? गोबर छत्ता, बैक्टीरिया, कवक इत्यादि। अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि इनमें से मृतजीवी जंतु क्या है तो आप टिक मार दीजिएगा गोबर छत्ता। ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेगा, कवक रहेगा या बैक्टीरिया या गोबर छत्ता, 4 में से एक ठो रहेगा जरूर। ठीक ना, तो यहाँ टिक मार दीजिए। अगर पूछेगा कि गोबर छत्ता कौन सी जंतु है
तो मार दीजिएगा टिक कि मृतजीवी जंतु है। कवक कौन सी जंतु है, तो मृतजीवी। बैक्टीरिया कौन सी जंतु है, तो मृतजीवी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि मृतजीवी में कौन सी जंतु आएंगे, जो सड़े गले चीज को खाते होंगे वो मृतजीवी जंतु कहलाएंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि मृतजीवी पोषण वाले जीव अपघटक भी कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरे प्यारे साथियों 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन को समझिए। बोला जा रहा है कि परजीवी पोषण, इसमें क्या है कि परजीवी पोषण में होगा क्या कि एक दूसरे प्राणी के संपर्क में आके कोई भी जीव, ठीक है, संपर्क में जब तक नहीं आएगा वो अपना भोजन स्वयं कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इस प्रकार के पोषण में जीव एक दूसरे प्राणी के संपर्क में आकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, आप जब मच्छर आता होगा तो आपके शरीर पे बैठ के उसके बाद डंक मारता है, खून पी के निकल जाता है। तो ये आप एक दूसरे प्राणी के संपर्क में आया ना, और खटमल को देखिएगा कि आपके हाथ में चिपक जाएगा, खून पी के निकल जाएगा। ठीक है, और देखिएगा मच्छर को भी, और कवक भी वही काम करता है। ठीक है, वो भी आएगा पी के निकलेगा। और अमरबेल को देखे होंगे, पेड़ होगा ना, पेड़ पे लतरा हुआ होगा, उसमें पत्ती नहीं रहती अमरबेल में। ठीक है, वो क्या करता है और दूसरे पेड़ से भोजन अपना प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो परजीवी क्या होता है कि पढ़िए तो परजीवी किसे कहते हैं, इस प्रकार के पोषण में जीव एक दूसरे प्राणी के संपर्क में आकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे में नोट करिएगा, खटमल, कवक, मलेरिया, अमरबेल इत्यादि कर लीजिएगा, ETC कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, इसके बाद अगली क्लास आएगी पार्ट 2 क्लास, और इस क्लास के बाद मेरे प्यारे साथियों पहले ऑब्जेक्टिव आएगी, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव आप लोग को हम बता देंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। प्राणी संपोषण में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों कि वो ठोस या द्रव के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते होंगे। ठीक है, जैसे चावल, दाल, ये सब ठोस या द्रव के हो गए। दाल हो गया द्रव, ठोस हो गया, चावल हो गया, और रोटी हो गई, ये सब ठोस में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए आप समझ जाइएगा। ठीक है, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, वैसे पोषण जिससे प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। मेरे प्यारे संत ठोस या द्रव के रूप में, जैसे देखिए आप लोग क्या कहता है, चावल खा लेते हैं, नहीं तो क्या कहते हैं द्रव में हो गया दाल या कोई स्प्राइट पी पा लेते हैं, तो आप अपना भोजन क्या ठोस या द्रव के रूप में ही न करते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा प्राणी संपोषण में, तो मेढक आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, मतलब जितने भी नहीं, बकरी हो गया, मेढक हो गया, अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, गाय हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब मेरे प्यारे साथियों प्राणी संपोषण है। ठीक है, अमीबा मेरे प्यारे साथियों ऐसे रहता है। ठीक है, 1 मिनट, अमीबा इस तरह से रहता है, इस तरह से। ये क्या करता है जानते हैं अमीबा, और ये अपना भोजन करने के लिए क्या करता है, क्या फाड़ चीर लेता है, अपना शरीर को खुद ही फाड़ लेता है, फाड़ के घुसा लेगा, खा लेगा। जब उसको निकालना रहेगा, ठीक ना, उसको उत्सर्जन निकालना रहेगा ना अपशिष्ट पदार्थ को, तो क्या कर लेगा, फिर से फाड़ देगा अपना शरीर को अमीबा और बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में समझा देंगे। ठीक है, और आगे भी पढ़ाएंगे तो समझा देंगे। आज की क्लास यहीं तक रहने वाली है, तो मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही लो प्यारे साथियों, और रेगुलर क्लास कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 10 दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।